अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान। आज की वीडियो में मैं जो डिटेल्स शेयर करने जा रहा हूँ वो इस वक्त जो करंट सिनेरियो है हमारा गुलबर्ग के अंदर उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होगी। और इसके अंदर जो मेन चीज़ डिस्कस की जाएगी कि जो इस साल एजीएम होनी थी, एनुअल जनरल मीटिंग 2022 की, वो अभी तक क्यों नहीं हुई और वो नेक्स्ट क्यों होगी, ये सारी डिटेल डिस्कशन होगी। और इसके साथ साथ जो इस वक्त मार्केट में करंट सिनेरियो चल रहा है, प्राइसेस से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, ये सारा कुछ भी शेयर इंशाल्लाह होगा। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और बेल के आइकन को प्रेस भी करें, क्योंकि जितनी मेरी वीडियो टाइम बाय टाइम आए वो सब आपको मौसूल होती है। तो वीडियो की डिटेल में चलते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है? मेरे ख्याल से कोई ऐसा शख्स होगा जिसको एनुअल जनरल मीटिंग का मालूम ना हो। ये हर कोऑपरेटिव सोसाइटी का रूल्स है कि वो हर साल एक एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करते हैं, जिसमें वो अपने मेंबर्स को बुलाते हैं, उनके साथ डिटेल डिस्कशन करते हैं कि हम अभी तक क्या कर चुके हैं या इस वक्त हमने क्या क्या लॉन्च किया है, क्या क्या कुछ डेवलप कर दिया हुआ है और नेक्स्ट हम जो है आने वाले साल में क्या क्या करने जा रहे हैं, क्या हमारी नेक्स्ट प्लानिंग है, वो सारा कुछ डिटेल डिस्कस किया जाता है। लास्ट जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी उसमें 210 वाली एक फ़ाइल थी जिसको थर्ड प्लॉट कहते हैं, उसको नंबर्स लगाने शुरू कर दिए थे। उनको नंबर्स लगा दिए थे, AA में उनके नंबर लगे ज़्यादा, 5 मरले के। उसके अलावा जो ड्रीम हाइट्स के अपार्टमेंट्स थे उनको कन्वर्ट कर दिया गया था कनाल के और 10 मरले के प्लॉट्स के अंदर, जिसको कन्वर्टर फाइल कहते हैं, और एक 4th प्लॉट लॉन्च किया गया था। इस साल लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एजीएम जो हो रही है उसमें मे बी ये 4th फाइल को कोई ब्लॉक जो है वो उसका अनाउंस कर देंगे, उसको कोई नंबर लग जाएंगे किसी ब्लॉक में, उसको जो है वो मर्ज कर देंगे, लोगों को प्लॉट नंबर मिल जाएंगे। जिन लोगों ने उसकी हाफ़ या हाफ़ से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट क्लियर कर ली हैं तो उनको कोई ना कोई बेनिफिट हो जाएगा। तो जिस तरह से ही मार्केट में रूमर्स आती हैं तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से इन फाइल्स की बूस्ट करती हैं। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखें मार्केट के अंदर अगर एक रियल टाइम बायर है या जिसने खुद अपने लिए चीज़ ख़रीदनी है, उसको पता चलता है कि ये फ़ाइल इसको नंबर लगने जा रहा है, उस फाइल को प्राइस मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट, मैं अगर इसको डिस्कस करूँ तो ये 6 से 7 लाख रुपया विद इन अ वीक इंक्रीज़ हो चुका हुआ था। अनाउंस हुई थी डेट 25 मार्च थी, फिर 28 अनाउंस हुई। 28 का तो प्रॉपर सोसाइटी ने लोगों को अवेयर कर दिया था कि 28 मार्च को ये होनी है जाकर एजीएम। लेकिन क्या हुआ कि जो इस वक्त करंट सिनेरियो चल रहा है मुल्क में, जो इस वक्त सियासी सूरत हाल चल रही है, उसकी वजह से ये कंडक्ट नहीं हो सकी। जाहिर सी बात है, IB एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक अदारे की सोसाइटी है, कोऑपरेटिव है, लेकिन इसके एम्प्लॉइज़ जो हैं वो एक अदारे से बिलोंग करते हैं। और अदारा कौन सा है? सिक्योरिटी अदारा है। ऑब्वियसली उनकी ड्यूटीज़ होनी है, जाहिर सी बात है, चाहे वो किसी भी सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, उनके अपने अपने सिटीज़ के अंदर ऑफिशियल ड्यूटीज़ हैं, जिसकी वजह से वो ये मीटिंग कंडक्ट नहीं हो सकी। लेकिन इस मीटिंग कंडक्ट ना होने से मार्केट के ऊपर लोगों ने मनफी असरात मुरतब करना शुरू कर दिए, मार्केट में नेगेटिविटी फैलानी शुरू कर दी जो लास्ट 2 मंथ से फैलाई जा रही थी। देखें बात ये है कि अगर एजीएम अभी कंडक्ट नहीं हुई तो ये रमज़ान में या ईद के बाद तो इंशाल्लाह होनी है कंडक्ट, और अदारे ने करनी है। जिस तरह पहले अदारा आज तक डिलीवर करता आया है या जिस तरह पहले अदारे ने जो कमिट किया वो दिया, नेक्स्ट भी जो कमिट करेगा वो देगा। वो एक उनकी ऑफिशियल काम है। उस ऑफिशियल काम को डायरेक्टली रिलेट करना मार्केट के साथ ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस वक्त लास्ट 2 मंथ से मार्केट में ये नेगेटिविटी कुछ हमारे दोस्त इन्वेस्टर्स या कुछ हमारे मार्केट के ही दोस्त जो है ना, एक चीज़ फैला रहे थे कि जी गुलबर्ग के अंदर जो है डेवलपमेंट नहीं हो रही, गुलबर्ग के अंदर ये नहीं हुआ। ये चीज़ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि गुलबर्ग के अंदर को लास्ट 2 ईयर से कोई खास डेवलपमेंट नहीं की इन लोगों ने। लेकिन आप ये देखें कि कंपैरेटिवली जितने राइट लेफ़्ट कोई भी सोसाइटीज़ है उससे कंपैरेटिवली क्या गुलबर्ग की प्राइसेस इस तरह बूस्ट नहीं हुई जिस तरह दूसरों की बूस्ट हुई।
किसी भी सोसाइटी के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह प्राइसेस बूस्ट हुई थी जितनी लास्ट 2 ईयर से गुलबर्ग की प्राइसेस बूस्ट हो रही थी। क्या अप्रिसिएशन हुई, अच्छी खासी अप्रिसिएशन गुलबर्ग के अंदर हुई। अब ये अलग बात है, कुछ क्लाइंट्स को जो ऐसे दोस्त जो बाहर बैठे हुए हैं, उनके रिलेटिव, उनके मतलब करीबी रिश्तेदार, यार दोस्त, उनको कोई चीज़ महंगी दे देते हैं, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। उसमें सोसाइटी का कोई कसूर नहीं है कहीं भी। सोसाइटी ने जो चीज़ मार्केट रेट है, मार्केट रेट के ऊपर किसी ने अगर परचेज़ की हुई है, उसको हर आने वाले साल के साथ अच्छी खासी अप्रिसिएशन मिल रही है। बहुत से लोग मुझे कॉल करके कहते हैं जी कि हमने 2018 में 2019 में पी ब्लॉक में प्लॉट परचेज़ किए, हमें उस वक्त इतने का दिया। मैंने उनको बताया कि उस वक्त जो प्राइस थी, उस प्राइस का आपको 10, 12 लाख, 15 लाख महंगी चीज़ मिली। इसमें सोसाइटी का कोई कसूर नहीं है कहीं। इसमें कसूर है तो उसके जिस दोस्त, जिस उसके भाई ने, रिश्तेदार ने उससे ज़्यादा पैसे वसूल किए, कसूर उनका है, नॉट किसी अदारे का या किसी सोसाइटी का है। जिस लोकेशन के ऊपर गुलबर्ग इस वक्त वाक़या है, हाईवे पे, अप्रोच वाइज मैं किसी टारगेट अदारे को नहीं करना चाहता या किसी सोसाइटी को टारगेट नहीं करूँगा। हम बहुत सी अच्छे ब्रांड्स, अच्छी सोसाइटियों से जो है ना, गुलबर्ग इस वक्त टॉप लोकेशन पे जो है ना वो वाक़या है। ज़ोन 4 और ज़ोन 5 की जो लोकेशन है, यहाँ से डायरेक्टली आप CDA सेक्टर्स किसी भी, जहाँ इस्लामाबाद में आपने जाना है तो हाईवे पे जाते हैं, 5 लेन सड़क है, आप जो है ना आपका 20-25 मिनट 30 मिनट की ड्राइव है, डायरेक्टली अप्रोच है। रिंग रोड बन रहा है, आने वाले 2 साल में बन जाए, 3 साल में, जब भी वो हो, जितनी हैवी ट्रैफिक है डाइवर्ट हो जाएगी रिंग रोड के ऊपर, फिर यहाँ पर और ईजी ट्रैफिक हो जाएगी। लेकिन क्या है कि लोकेशन जो सबसे मेन चीज़ है किसी सोसाइटी की, कि वो खित्ता कौन सा है, कौन सी जगह है, कौन सा वो पॉइंट है जहाँ पर वो वाक़या है। इस्लामाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है। इस्लामाबाद एक वफाकी मतलब कैपिटल है, वफाक है ये। यहाँ हर 90%, 85%, 80% आप कह सकते हैं लोग जॉबियंस हैं। इन लोगों ने सुबह मूव लाजमन करना होता है अपनी जॉब्स के लिए। बहुत कम यहाँ बिजनेसमैन है, ज़्यादा लोग जॉबियंस हैं। तो सबसे मेन चीज़ होती है वो अप्रोच होती है। अब हमारी सोसाइटी शुरू से अप्रोच वाइज बेटर है। गुलबर्ग सोसाइटी शुरू से अप्रोच वाइज बहुत बेटर लोकेशन के ऊपर है। ये मानता हूँ कि डेवलपमेंट थोड़ी स्लो है, लेकिन अदारे ने जितना पीछे ग्रीन्स में, कमर्शल्स में या किसी और जगह जितनी डेवलपमेंट की है, क्या कंपैरेटिवली किसी और सोसाइटी में इस तरह डेवलपमेंट हुई है? क्या किसी सोसाइटी के अंदर इस तरह ब्रांड्स आए हैं जितने यहाँ आपके कमर्शियल्स के रेट बूस्ट हुए हैं? लोगों ने एक एक प्रोजेक्ट, जो एक 8 कनाल का प्रोजेक्ट है, वो मिनिमम स्टार्ट होता है आपका 8 to 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होती है। 8 to 10 करोड़ नहीं, अरब की इन्वेस्टमेंट होती है, बिलियंस। 8 to 10 बिलियंस की इन्वेस्टमेंट कोई पागल नहीं है कोई यहाँ पर आकर करता है। तो यहाँ कितने अपेक्स कमर्शियल के ऊपर जो है ना आपके 8 कनाल के प्लॉटों में इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। ये सारी चीज़ें लोग जो एक जियोग्राफिकल स्टडी करके आते हैं वो इसी तरह नहीं आके बैठ जाते। हम लोगों ने, किसी ने कोई 50 लाख का या करोड़ का या 2 करोड़ का प्लॉट परचेज़ किया हुआ है, बिलियंस में तो नहीं हमारी इन्वेस्टमेंट। लेकिन आप ये देखें कि जो लोग बिलियंस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं इस खित्ते के अंदर? वो इस वजह से कर रहे हैं, उन्हें नज़र आ रहा है फ्यूचर में ये दूसरा ब्लू एरिया होगा आपका। जितने बड़े ऑफिसेज हैं, जितने बड़े रीजनल ऑफिसेज हैं, IT कंपनीज़ हैं, वो यहाँ आके क्यों बैठ रही हैं? अभी से वो आके अपना सेटअप क्यों लगा रही हैं यहाँ पर? जिसको जो जहाँ जगह मिलती है, यहाँ रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे खासे रेंट है। अब लोग प्लॉट्स खुद किसी नॉन डेवलप जगह पर परचेज़ करके, और वो हो भी पीछे कर, या वो इस जगह के ऊपर हो कि जहाँ टाइम लगे यहाँ बाइंग करके जाने में, या जहाँ टाइम लगे डेवलपमेंट करते जाने में, वहाँ बैठ के कहेंगे जी मेरा प्लॉट पहले डेवलप क्यों नहीं हुआ या हमें डेवलपमेंट क्यों नहीं मिली। ये काम तरतीब वाइज होना है। A ब्लॉक में मशीनरी लगी हुई है, A एग्जेक्टिव की डेवलपमेंट होने जा रही है, उसके बाद P ब्लॉक में मशीनरी लगी हुई है, J ब्लॉक का जो मेन रोड है जो J और C के मिड से गुजर के L को लिंक कर रहा है जाकर L ब्लॉक को, उस पर मशीनरी लगी हुई है। देखें, या तो सोसाइटी बिल्कुल ही काम ना करे तो लोग कहें जी कि सोसाइटी ने, बहुत से लोग नेगेटिविटी मार्केट में जिस तरह फैलाते कि सोसाइटी ये नहीं कर रही, सोसाइटी वो नहीं कर रही। सोसाइटी कर रही है। हाँ, कुछ स्लो चीज़ें हैं, वो मैनेज होती हैं टाइम बाय टाइम। अगर किसी ने घर, इन्वेस्टमेंट तो आपने 2 तरह की करनी है ना, या तो आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है एप्रिसिएशन के लिए, या आपने इन्वेस्टमेंट आके प्लॉट लिया तो अपने घर बनाने के लिए। तो जो लोग घर बनाने के लिए प्लॉट लेते हैं वो कोशिश करें
कि वो कटिंग एरिया में या डेवलप पोजीशन जगह पे लें, तो जहाँ उनका घर बने, ना कर वो किसी ऐसी नॉन डेवलप जगह पर लेकर और बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर या किसी को टारगेट करें कि हमें वो गेन नहीं हुआ, हमें वो प्रॉफिट नहीं मिला। देखें, मैं किसी की दिल आज़ारी करना नहीं चाहता, मैं आपको असलियत दिखाना चाह रहा हूँ कि एप्रीसिएशन तो हर ब्लॉक में हुई है। लास्ट 2 मंथ से या 3 मंथ से अगर प्राइसेस स्टेबल हुई हैं, तो वो आपने अगर किसी ने बिज़नेस स्टडी पढ़ी है, बिज़नेस स्टडी में ये कहा जाता है कि एक बिज़नेस का ग्राफ है, ग्राफ अगर बूम पे है तो उसने डिप्रेशन में जाना है, अगर वो डिप्रेशन में है तो उसने बूम पे आना है। अगर ये ग्राफ मेंटेन नहीं होता तो ये तो फिर एक चीज़ है, तो वो बूम पे जाते 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 वो सैचुरेशन पॉइंट को भी क्रॉस कर जाएगी। वो ऐसा तो होगा ही नहीं, वो नेचर के अपोजिट हो जाएगा। तो इस वजह से एप्रीसिएशन हुई है, अच्छी खासी प्लॉटों में एप्रीसिएशन प्राइसेस में हुई है। जिन लोगों ने साल पहले इन्वेस्टमेंट जिस प्राइस के ऊपर की थी, क्या वो सच्ची बताएं कि अगर उन्होंने वाकई ही मार्केट प्राइस के ऊपर चीज़ खरीदी हुई है, किसी से चूना, मादरत के साथ मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, किसी से चूना नहीं लगवाया, किसी को 8-10 लाख रुपया अपने रिश्तेदार, अपने जानने वाले यार दोस्त को नहीं ज़्यादा भरा, तो उनको रियल टाइम एप्रीसिएशन हुई है। वो ये नहीं कह सकते कि मैंने चीज़ ली है और स्टिल उधर की उधर है, ना डेवलपमेंट हुई है, ना प्राइस एप्रीसिएशन हुई है, मैं क्या करूँ, मैं बेचूँ, रखूँ, किस तरह करूँ। लास्ट 2 या 3 मंथ्स हुए हैं, प्राइसेस रुकी हैं, अब दोबारा फिर प्राइसेस बूस्ट होना शुरू हो गई हैं। अब देखें, अब डिमांड क्रिएट होना शुरू हो गई है, अब दोबारा फिर प्राइसें उसी तरह जाएंगी। सोसाइटी में लोग बहुत से क्वेश्चन करते हैं, गैस नहीं, गैस का एक रूल है कि 25% कंजस्टेड होगी तो गैस आएगी ना। अब लोग अपने प्लॉटों के ऊपर घर बनाएंगे तो गैस आएगी ना। 25% कंजस्टेड होते हैं, एनओसी इनके पास है, आईबी वालों के पास, तो वो तो वहाँ ज़रूर गैस आएगी और अपने टाइम पे आएगी, लेकिन कम से कम लोग आकर घर तो बनाएं वहाँ पर। मेरा आज का ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये था कि नेगेटिविटी ना फैलाएं मार्केट में। नेगेटिविटी किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। और एजीएम जब भी हो, रमज़ान में हो, ईद के बाद हो, एजीएम ज़रूर होगी। और एजीएम में इस दफ़ा जो ये इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे सोसाइटी, बहुत अच्छे फ़ैसले इन्होंने किए हुए हैं। और देखें, ये बिफ़ोर टाइम होगा, हमारा राइट नहीं है कि हम जो उनके ऑफिशियल कोई डिस्कशन है वो डिस्क्लोज़ करें या किसी तरह की बात करें। मैं जस्ट मार्केट में ये अवेयरनेस लोगों को देना चाहता हूँ, जिनकी इन्वेस्टमेंट है, जिन्होंने यहाँ प्लॉट खरीदे हुए हैं, कि वो पॉजिटिव रहे। गुलबर्ग में इन्वेस्टमेंट बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ क्या है, राइट टाइम और राइट पर्सन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। किसी से अगर 1 करोड़ रुपए की प्राइस की चीज़ आप एक 20 में, एक 25 में ले लें, जो उसकी एप्रीसिएशन 1 साल बाद होनी थी, वो तो आपने आज ही किसी को मतलब एक्स्ट्रा पैसे पे कर दिए में, किसी ने आपको, वही वो वर्ड यूज़ करूँ कि आपको चूना लगा दिया हुआ है। तो मादरत के साथ अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं आपसे मादरत करूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि थिंक पॉजिटिव, डन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहें। अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह डेवलपमेंट भी होगी, सब कुछ होगा। ये गुलबर्ग जो है ना, एक सिटी इन अ सिटी होगा, कि एक शहर के अंदर एक शहर पूरा जो है ना इंशाल्लाह डेवलप होगा। बाकी किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो, कोई चीज़ शेयर करनी हो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा और डिटेल के साथ लोगों के साथ बात करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए, आपका होस्ट चौधरी कामरान। थैंक यू।